है। चलिए भाई, बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे हम, और बौद्ध धर्म के अंदर आप मुझे ये बता दो कि कुछ शिक्षाएं थी, उसके बारे में हमने बात की थी। कौन कौन सी शिक्षा थी? सबसे पहली शिक्षा 4 आर्य सत्य बात की थी हमने। भगवान बुद्ध ने कहा था दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और दुख के जो निवारण है उसका मार्ग भी है। उसके बाद में जो दुख का कारण था, किसी न किसी वजह से होता है दुख का कारण, तो कौन सी शिक्षा थी वो? प्रतीत्य समानुपात, है ना। इससे ये पता चलता है, मतलब जो दूसरा आर्य सत्य है उसके तहत इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने क्या बात की? अष्टांगिक मार्ग, मतलब जब जो भी इनका निवारण है उसके मार्ग जो है, उस मार्ग पे चलने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वो। 8 मार्ग कौन कौन से? सबसे पहले सम्यक दृष्टि, उसके बाद में सम्यक संकल्प, उसके बाद में सम्यक वाक, वाक मतलब बोलना, और सम्यक कर्मंती मतलब एक्शन, राइट एक्शन लेना आपको, है ना। और सम्यक आजीव, और उसके बाद सम्यक व्यायाम, व्यायाम मतलब एफर्ट, है ना। और उसके बाद में सम्यक स्मृति, मतलब याद कैसे रखा जाए, वो अभ्यास करना है उसे, है ना, बार बार। ये था। अच्छा, सम्यक लास्ट वाली क्या है? समाधि। वहां तुम्हें क्या मिल जाएगा? हाँ, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल से बात करेंगे। तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति कैसे करवानी है वो आज सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, करना चाहोगे तुम? ठीक है, ये चीजें पढ़ ली। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो शिक्षा है उसके बारे में बात करेंगे। क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद। अनित्यवाद, क्षणिकवाद या अनित्यवाद। लिखना, यह बौद्ध धर्म का पहली चीज तो आप पहले ये देखना है कि क्षणिकवाद होता क्या है। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब परिवर्तन उसमें लगातार रहता ही है। कोई भी चीज है कुछ टाइम के लिए रह सकती है, उसके बाद में उसमें क्या आएगा? चेंज आ जाएगा, है ना, परिवर्तन आ जाएगा। ये चीज बोली है भगवान बुद्ध ने। परिवर्तन आएगा इसका मतलब अब जो भी कंडीशन है, अभी जो तुम हो, तुम्हारे अंदर भी परिवर्तन है। थोड़ी देर पहले तुम 20 वर्ष के होंगे, अब 20 वर्ष कुछ मिनट कुछ सेकंड के हो गए, कुछ परिवर्तन है आपके अंदर, बदलाव है। मैंने जो लिखा है, बौद्ध धर्म लिखा है, ये धीरे धीरे मतलब थोड़ा फीका पड़ रहा है ना, पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे धीरे पड़ रहा है। ये ऐसी चीज होती है। तो जैसा लिखा वैसा है नहीं, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर परिवर्तन आएगा ही आएगा। कोई भी चीज है, परिवर्तन आता ही है या नहीं आता? भगवान बुद्ध ने एक बात बोली थी कि एक ही व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकता। सुना आपने? एक ही व्यक्ति एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकता। इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि एक ही नदी में एक व्यक्ति 2 बार क्यों नहीं नहा सकता? क्योंकि जिस समय जिस जगह वो नहा रहा था, वो पानी का जो प्रवाह है उसकी वजह से वो पानी तो आगे चला गया ना। अब जो नहाएगा वो किसी, मतलब जो पानी है वो पहले का जो पानी का जो समूह था वो चला गया आगे, अब वहां पे पानी कुछ और है। इसका मतलब एग्जैक्ट वो चीज नहीं है, राइट। इसका मतलब यह है कि वास्तव में कोई भी चीज जो है वो स्थायी नहीं है। हमारी उम्र स्थायी नहीं है। कोई भी चीज है तुमने लिखा है वो स्थायी नहीं है। यहां तक कि तुम्हारे विचार स्थायी नहीं है, बदलते रहते हैं, बदलते हैं ना। अभी तुम कुछ सोच रहे हो, थोड़ी देर बाद कुछ और सोचोगे, चेंज आ रहा है। ये सारा मतलब बौद्ध धर्म का क्या है? ये भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? क्षणिकवाद। इसका मतलब कोई भी चीज जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। अरे बात समझ में? जैसे गुड़ है, गुड़ की बात कर लें, कुछ न कुछ परिवर्तन आता है उसके अंदर भी,
ये भी बोला था भगवान बुद्ध ने, ऐसे काफी एग्जाम्पल दिए थे। गुड़ जो है, गुड़ को आपने रखा, थोड़ी देर बाद में उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा। गुड़ को आप किसी जगह डिब्बे में बंद करके रख दो, लिफाफे में रख दो, 1-2 साल मत निकालो, उसके बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होता है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है उसके अंदर। तो ये सारी चीजें जो है उसके हिसाब से भगवान बुद्ध ने कहा था कि क्या है, क्षणिकवाद। लिखिए जरा, कुछ बातें लिख लो इसके अंदर। लिखो, यह बौद्ध धर्म का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। नेक्स्ट लिखो, देखो भगवान बुद्ध के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण भर के लिए प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व जो है वो क्षण भर के लिए है। नेक्स्ट लिखो, इन वस्तुओं के गुण भी क्षणिक होते हैं। मतलब इसमें परिवर्तन आता है, ठीक है। जो तुम्हें आज अच्छा लगता है, एक समय आएगा बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, परिवर्तन आएगा उसके अंदर, चीजें बदल जाएगी। परिवर्तन होना भी चाहिए, ठीक है, आपके अंदर परिवर्तन होना भी चाहिए। लगातार परिवर्तन ही है और वही आपको सही दिशा दिखाएगा। जीवन में तुम ठीक रास्ते पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे, यदि तुम वहीं रुके हो इसका मतलब ट्रैक सही नहीं है। बदलाव आपके अंदर जरूरी है। अरे बात समझ, कई बार आपको देखने को मिलता है कि यदि कोई तुम्हारा कोई पुराना कोई साथी तुमसे पूछता है, 5-7 साल बाद आपसे मिलता है और आपसे पूछता है कि अरे तू तो वही है, तुम में कोई बदलाव नहीं है, वैसा का वैसा पड़ा, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब तुम ये सोच लेना तुम्हारा जीवन बेकार है, क्योंकि तुम 5 साल पहले वहीं थे, अभी वहीं हो, कुछ परिवर्तन नहीं है तुम्हारे अंदर, मतलब बेकार है जीवन। यदि वो कहता है कि तुम तो पूरी तरह बदल चुके हो, तो समझ लेना तुम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनात्मवाद की। दूसरी जो शिक्षा है उसकी बात करें तो अनात्मवाद। अनात्मवाद क्या होता है? ये भगवान बुद्ध है जो आत्मा को नहीं मानते। कैसे मान सकते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर या जैन धर्म के यदि हम बात करें तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि आत्मा होती है। आत्मा होती है कि नहीं होती? आत्मा होती है। आत्मा शाश्वत है, कभी भी मरती नहीं है। आत्मा, शरीर मर जाता है, तुम्हारा आत्मा नहीं मरती। आपकी आत्मा आपके कर्मों पे ही डिपेंड करती है, मतलब कि आपके कर्म अच्छे हैं तो आत्मा तो वैसे किसी भी शरीर के अंदर तो जाएगी जाएगी, पर अच्छे कर्म है तो तुम्हें दोबारा ये मनुष्य जीवन मिल सकता है। इससे भी अच्छा जीवन है, इससे भी अच्छे कर्म किए आपने तो मनुष्य जीवन के अंदर भी आपको अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं उनके घर में आपका जन्म हो सकता है, जहाँ सुख सुविधा होगी, है ना। किसी राजा के बेटे होंगे तुम, राजकुमार होंगे, राजकुमारी होंगी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। इससे भी अगर अच्छे कर्म कर लिए तुमने तो क्या बन जाओगे? देवता बन जाओगे।
लोक देवता पूजा जाएगा तुम्हें, मतलब आप ऐसे कह सकते हो सचिनानंद जो है, मतलब सर्वोपरि है ना, ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, उसमें विलीन हो जाओगे तुम। फिर सोचते हो क्या वहाँ पे वापस आना है हमें, तो है ये ठीक है, वो सही है ना। इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ पे कि आत्मा जो है वो सत्य है। आत्मा सत्य है, इसका मतलब क्या है, वो कर्म पे आधारित है। आत्मा को मानते हो तो कर्म को मानना पड़ेगा, मतलब कर्म फल कह सकते हैं हम, कर्म फल का आधार भी है वो, जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार की चीजें मिलेगी आपको। लेकिन भगवान बुद्ध अभी अभी कह के गए हैं क्षणिकवाद है इसका मतलब कोई भी चीज क्या है, स्थिर नहीं है। तो वो थोड़ी देर बाद में ये बात कैसे कह सकते हैं कि आत्मा क्या है, शाश्वत है, नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं लगता है भगवान बुद्ध को, पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं करते लेकिन मानते हैं कि आत्मा तो होती है, लेकिन वो किसी और तरह से इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जो विचार अपने चलते हैं ना, विचारों का जो पुंज है, इसको हम बात कर सकते हैं, विचारों का जो प्रवाह है वो आत्मा है। और विचारों की बात कर ले, विज्ञान की बात कर ले, जैसे दर्शन में हम पढ़ते हैं तो विज्ञान बोल सकते हैं, तो विज्ञान का जो प्रवाह है वो क्या है, आत्मा है। इसका मतलब जब तुम्हारे शरीर तुमसे छूट रहा है, उसके बाद में तुम किसी और शरीर में प्रवेश लेते हो, आपको लगता है कि अच्छा पहले जन्म में हम क्या थे, दूसरे जन्म में आप क्या होंगे, ये मतलब आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। वैसे ही वो कहते हैं कि तुम्हारे जो विचार है ना, वो मतलब क्या होती है, आत्मा। और वही आत्मा है वो किसी शरीर में प्रवेश करेगी, वही विचार जो है प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें मिलती है, इस प्रकार से समान रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से मना भी नहीं किया और अपनाया भी नहीं, दोनों ही चीजें। तो ऐसे कह सकते हैं कि हम कई बार ऐसे मरने वाले होते हैं, उस समय हम कुछ बात सोच रहे होते हैं, सोचते हैं कुछ, मरने वाले होते हैं तो अच्छा हमारा जीवन कैसा रहा, हमने क्या क्या किया, क्या हमने दुनिया में आकर के कुछ बड़ा काम किया है कि नहीं किया, ऐसा सोचते होंगे। या ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा जीवन निकल गया, बस सब खत्म है कहानी, ऐसे पूर्व में कोई बात हुई उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा मैंने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं, क्या भला काम किया संसार के अंदर, मैंने आने के बाद में कुछ तो ऐसा किया होगा संसार को कुछ क्या दे के गया हूँ मैं यहाँ आने के बाद। ऐसे करते करते उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके माँ बाप अलग रहे होंगे, मृत्यु होते ही वो विचार चल रहे हैं, इसका मतलब उसी को वो क्या कहते हैं, आत्मा है। वो विचार जैसे किसी दूसरे के घर में जन्म लिया जाता है तो विचार वहां पे आ जाते हैं, वो वहां पे विचार ये रहते हैं कि अच्छा अब मेरे माँ बाप कौन है, नहीं आगे रिश्तेदार सारे नहीं हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो विचार वहां चल रहे होते हैं, तो विचार को ही वो क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से विचारों का जो प्रवाह है या फिर विज्ञान का जो प्रवाह है, उसी को क्या कहते हैं, वो आत्मा। आ रही बात समझ में? एक्चुअल में आत्मा नहीं है, वो ऐसा बोलते हैं। और होती है कि नहीं होती आत्मा, तो कैसे होती है, मतलब मैं तो मानता हूं कि आत्मा है, पर अलग अलग धारणा है। हाँ जी, कैसे? अच्छा अच्छा आत्मा वो होती है, उससे बच के रहना तुम खराब कर जाएगी है? तो अनात्मवाद है, इसके लिए कुछ बातें लिख लो, लिखो। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे, लिखो जरा। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट लिखो, बुद्ध के अनुसार दुर्गा जाओ विज्ञानों या विज्ञान या विचार लिख लेना। बुद्ध के अनुसार विज्ञान या विचारों का प्रवाह ही क्या है, आत्मा है। किसी के लिए कुछ विचार करना भी उचित होता है, कई बार बोलते हैं अपने तो ये आत्मा मर चुकी है?
तुम पढ़ते नहीं हो तो भी मैं कई बार आपको बोलता हूँ कि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। मरने का मतलब बिल्कुल आत्मा नहीं मरती, ध्यान रखना, ऐसे कई बार बोलने की बात होती है, वो मतलब आत्मा सो गई है तुम्हारी अभी कुछ टाइम के लिए। जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब उठती है लोगों का रिजल्ट देखने के बाद। वो आत्मा सही नहीं है, वो आत्मा बुरी है, ध्यान रखना, तुम्हारे लिए भी तुम्हारे घर वालों के लिए भी। तो आत्मा को सही करने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें अच्छे कर्म करने होंगे, भले कर्म करने होंगे। भले कर्म का मतलब जो गुरुजी आपको कहते हैं उन बात को आपको अच्छे से मानना होगा, तब जाके बात बनेगी। फिर तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अदरवाइज मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तुम्हारे लिए मोक्ष क्या है? आरएस लगना, किसी भी सरकारी भर्ती में आपको नियुक्त होना, आपके लिए तो वही मोक्ष है। खैर, मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी लगातार तुम मेहनत करोगे तो। नेक्स्ट लिखो, लिखो, यह विज्ञान अनित्य या क्षणिक होते हैं। अनित्य या क्षणिक होते हैं। नेक्स्ट लिखो, अच्छा, आपकी जो विचार जो खत्म होता है, जैसे विचार खत्म होगा तो नया विचार आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे विचार रुक गए? फिर तो तुम्हारे निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें विचार रुक गए, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तुम तो नींद में भी सपने लेते हो, तुम्हारे विचार तो वहां भी नहीं रुकते, है ना? तो वास्तव में ये है कि विचार जो है, एक विचार खत्म होगा, दूसरा विचार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यही वास्तव में यहाँ की कंडीशन है अनात्मवाद के अंदर। लिखिए जरा, लिखो, प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व, विज्ञान मतलब विचार कह सकते हैं, ठीक है? प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व, प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। नए विज्ञान को जन्म देता है। नए विज्ञान को जन्म देता है। नेक्स्ट लिखो, विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। होता है कि नहीं होता? होता है ना? आपका विचार खत्म हुआ, दूसरा विचार को जन्म दिया। हो सकता है पहले जो विचार आपके माइंड में आ रहा था वही दोबारा विचार आ जाए। होता है ऐसा? ठीक है, तो ये था क्षणिकवाद, अनित्यवाद। नेक्स्ट है और आपका लास्ट है निर्वाण। क्या है? निर्वाण। और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वास्तव में निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाने का मतलब दीपक जैसे जल रहा है, बुझ गया, वही होता है। कैसे? आदमी की मृत्यु हो जाती है। वेरी गुड। विचार जहां तुम्हारे रुक जाते हैं, तुम्हें किसकी प्राप्ति हो जाती है? निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जहां तुमने विचारों पे विजय पा ली, कई बार ध्यान करते हैं तो माइंड में ये रहता है कि विचार आने बंद हो जाए, पर तुम्हें ऐसे नहीं करना। तुम्हें लगातार, अगर तुम्हें ध्यान करना है, तुम इतना भी कर सकते हो, कंटिन्यू आधा घंटा, 1 घंटा आंख बंद करके बैठ जाओ। कंटिन्यू बैठना तुम्हें, बस और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आंखें नहीं खोलनी तुम्हें। इतना तो कर सकते हो। इसमें वो शक्ति है, आने दो विचार, क्या दिक्कत है? क्या टाइम हो गया? हाँ, यही तो बात है, 1 घंटा लगातार बैठ भी नहीं सकते तुम, बहुत मुश्किल है ये। अगर ये तुम कर लो तो इसका मतलब तुम पूरा जग जीत लो, लगातार करते रहो तो। हकीकत है ये। इतना ही कर सकते हो तुम, 24 घंटे में से 1 घंटा ऐसे निकाल के तुम इतना तो कर लो, यही काफी है।
और जो इतने बड़े एग्जाम निकालते हैं बच्चे, तो उनके लिए ज़रूरी भी है, ऐसा करना ही चाहिए। एकाग्रता बढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखना है, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। यस, यहाँ आने के बाद में कुछ थोड़ा रहता है, ज़्यादा रहता है, पाबंदियाँ कम रहती है, खुद ही बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें। कभी टाइम मिला तो आपको मैं अच्छे से इन सब चीज़ों के लिए गाइड करूँगा, जल्दी गाइड करूँगा, ठीक है। और किस प्रकार से तुम्हें मेडिटेशन करना है, जितना मुझसे होता है। और मुझे ऐसे फील होता है कि हम उस पर विजय पा लेते हैं, और मुझे एहसास होता रहता है, हर रोज़ एहसास होता है कि एक नई शक्ति है जो मेरे अंदर जन्म ले रही है। वाकई ऐसा हो रहा है। और जब ये ऐसी शक्ति जब सामने आती है तो मेरे को ऐसे फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है कि एक पॉजिटिव वाइब रहती है, मन ही मन में एक खुशी होती है कि नई चीज़ आ रही है, पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ रही, पर एक नई पावर का जन्म हो रहा है। ये चीज़ें हैं, और कंटिन्यू रखोगे तो आपके अंदर बदलाव आएगा 100%, और करना ही है आपको। बड़ी उत्सुकता से सुन रहे हो तुम। ठीक है, निर्वाण लिखो, लिखो। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, इसका मतलब कोई मर नहीं गया, ऐसे मत सोच लेना। और एक चीज और बता दूं आपको, भगवान बुद्ध ने निर्वाण क्या है इसके बारे में बताया नहीं कभी। उनसे जब पूछा गया निर्वाण का मतलब बताइए क्या है निर्वाण, मुस्कुरा देते थे, बस स्माइल कर देते थे, कुछ चीजों का आंसर कभी नहीं बताया। ईश्वर है क्या उनसे पूछा तो फिर मुस्कुराए, स्माइल, कुछ नहीं बोला। तो कई लोगों को लगा, आज के टाइम में ऐसे लगता है, मतलब जो दार्शनिक जो भी है वो कहते हैं कि शायद भगवान बुद्ध अज्ञानी थे। अज्ञानी नहीं थे वो, क्योंकि उन्होंने आंसर देना इसलिए जरूरी नहीं समझा। कई बार ऐसा लगता है कि कोई बच्चे ने क्वेश्चन किया और मैंने आंसर नहीं दिया, तो मेरे को वहां से कुछ सीखने को मिलता है कि मैं थोड़ा सा हंस लूं, कोई दिक्कत नहीं है, हंस के बात को टाल भी सकता हूं। इससे दो चीज साफ होती है, एक तो ये हो सकता है कि तुम्हारा क्वेश्चन इतना बुरा था कि उसका आंसर बताना मेरे लिए जरूरी नहीं था, पहली बात तो ये। दूसरा ये हो सकता है कि मुझे उसका आंसर नहीं मालूम, पर आपको थोड़ी पता है कि गुरुजी के मन में क्या चल रहा है। पर आपने जैसे क्वेश्चन किया, मैंने हंस के टाल दिया, इसका मतलब ये है कि आप ये सोच रहे हो मेरा आंसर बुरा था या गुरुजी को आया नहीं। या ऐसा भी हो सकता है, भगवान बुद्ध की चीजें तो हम बात करते हैं तो उनसे ये पता चलता है कि सामने वाले जो लोग बैठे थे उनको उन्होंने बताना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि उनको लगा कि यदि मैंने इसका आंसर किया तो ये समझ नहीं पाएंगे, ये बहुत बावड़े हैं, अभी इनको पता ही नहीं है कि वास्तव में चीजें क्या है। तो वही भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है, वो वाली बात है। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए नहीं समझा कि सच में उन लोगों को ज्ञान नहीं था, और ज्ञान नहीं था, अज्ञानी लोगों के सामने राग लापने कोई मतलब नहीं है। हरी बात समझ। इस वजह से उन्होंने सही ऐसा ही मतलब डिसीजन लिया कि मुस्कुराएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आंसर आया मुस्कुरा दिया। अभी जब कोई आप आंसर कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं मुस्कुरा के चला जाऊंगा, आप सोचते रहोगे पूरे दिन पता नहीं क्या बात थी, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट लिखो, देखो निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध से जब पूछा गया ईश्वर क्या है तो सिर्फ मुस्कुराए। उनसे पूछा कि सर्वोच्च क्या है, परमतव जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपके हिसाब से, तो मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बताया। लिखो नेक्स्ट लिखो, लिखो भगवान बुद्ध ईश्वर, भगवान बुद्ध ईश्वर परमतव निर्वाण, भगवान बुद्ध ईश्वर परमतव
निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर भगवान बुद्ध ईश्वर परमतत्व निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करते थे। निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करते थे। बस मुस्कुरा दिया करते थे। नेक्स्ट लिखो, बस मुस्कुरा दिया करते थे। नेक्स्ट लिखो कुछ बातें और है। देखो, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। अनिश्वर, हाँ पॉइंट बना के लिख लेना। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। मतलब वो क्या नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि जब उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कुछ आंसर नहीं दिया, तो वो क्या कहलाएंगे, अनिश्वरवादी। अच्छा, यदि तुमसे पूछ जाए कि बौद्ध धर्म जो है वो कर्मफलवादी सिद्धांत को मानते हैं क्या, कर्मफल, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, वाकई मानते हैं वो, ठीक है, ये चीज तो है। और कर्मफलवादी सिद्धांत को मानते हैं, इसका मतलब आत्मा कुछ होती है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगने से क्या है, आपको यहाँ पढ़ना है कि आत्मा को केवल क्या मानते, विचारों का एक क्या होता था, प्रवाह हुआ करता था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि वो कैसा कर्मफलवादी सिद्धांत था, और साथ साथ वो पुनर्जन्म को भी मानते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पुनर्जन्म तो होता है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। लिखिए जरा, देखो, भगवान बुद्ध कर्मफलवादी सिद्धांत, कर्मफलवादी सिद्धांत व पुनर्जन्म को मानते थे। पुनर्जन्म को मानते थे। कई लोगों का मानना है कि अच्छा वो कभी आंसर नहीं देते, इसका मतलब अज्ञानी थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना, जो भी दार्शनिक ऐसी बात करते हैं कि वो अज्ञेयवादी थे, ऐसा नहीं है, वो अज्ञेयवादी नहीं थे, मतलब ज्ञान था उनको, ये चीज है। पर बताना उचित नहीं समझा, कुछ कहानी थी उसके पीछे, क्योंकि सामने वाले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, और बताना उस समय मूर्खता होती है ना, ये चीज ध्यान रखना। लिखिए नेक्स्ट, देखो, भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। तो क्या थे, ज्ञेयवादी थे, मतलब ज्ञान था उनको, है ना, ये लिखना नहीं है, अज्ञेयवादी नहीं थे, ये लिखना है आपको। तो बस अब ये सारी चीजें तो हुई कंप्लीट। हम आगे बात करेंगे कि भगवान बुद्ध का जन्म कब होता है, भूल गए, 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में जन्म होता है, लेकिन कुशीनगर के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। कितनी वर्ष में, 80 वर्ष में। तो इसका मतलब यदि तुमसे पूछ जाए कि मृत्यु कब हुई, तो इसमें से 563 में से 80 निकाल दो, तो क्या आएगा, 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं उस टाइम, है ना, और मृत्यु के पश्चात बहुत भिक्षुक जो है आपस में लड़ते हैं, इस वजह से कि वो कहते हैं कि अच्छा भगवान बुद्ध पे ज्यादा अधिकार मेरा था, इस प्रकार की बातें करते हैं। डोंट प्लीज टॉक, है ना, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि आपस में लड़ाइयाँ चल रही है। लड़ाइयाँ होने का मतलब ऐसे नहीं कि लठ लेके आगे सामने, है ना, विचारधारा की लड़ाई थी। ऐसे कोई बोलता है कि अच्छा मैं उनको ज्यादा मानता हूँ, या फिर मेरे वो ज्यादा करीब थे, तो इनके ऊपर हक मेरा होना चाहिए, तो इनको मैं यहाँ अपने यहाँ, मतलब उनकी कोई जगह रहती होगी वहां लेके जाऊंगा, इस प्रकार की चीज चल रही थी। बहुत भिक्षु आपस में क्या कर रहे थे, झगड़ रहे थे। लेकिन झगड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये शिक्षा तो भगवान बुद्ध ने नहीं दी थी ना, शांति का पाठ पढ़ाया था भगवान बुद्ध ने। तो
ये चीज। तो एक बहुत भिक्षुक जो है साइड में बैठा ऐसे मतलब सुन रहा था गौर से, और फिर जोर से हंसा वो। तो बोला कि तू हंस क्यों रहा है, भगवान बुद्ध की तो मृत्यु हो चुकी है और इस मौके पे तू हंस रहा है। वो कहता तुम पे हंस रहा हूँ मूर्ख हो, भगवान बुद्ध ने तुम्हें ये सिखाया था कि तुम इस प्रकार से झगड़ोगे, बाद में शांति का पाठ पढ़ा गए और तुम ये सब कर रहे हो। तो फिर सारे चुप हो गए, बात तो सही है। एक ने बोला झगड़ना उचित भी है, कोई मूर्ख उसमें और बोला कि हमें इन सब चीज़ों का बंटवारा करना है कि इनके ऊपर हक किसका है, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आपस में बांट लो। तो कहा जाता है कि 8 भागों में जो भी उनकी चीज़ें थी, है ना, तो उनको बांट लिया था। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में अच्छे से। लेकिन सवाल ये उठता है कि मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें तो उस समय के अंदर आगे संघ कैसे चलेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि पहले तो भगवान बुद्ध जो है खुद ये डायरेक्टर का काम किया करते थे, है ना, कि किस प्रकार के नियम रहेंगे, संघ कैसे संचालित होगा, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन अब कैसे होगा, तो कौन करेगा? बहुत भिक्षुक जो पीछे रह गए। तो उसके अंदर एक तो आपको पता है, एक तो उनका जो प्रिय शिष्य था उनका नाम क्या था? आनंद था। और अन्य जो थे जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे। और साथ ही साथ एक उनका जो प्रधान शिष्य था, इसका नाम क्या था? उपाली था। उन्होंने बोला कि आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी, मतलब आपको आगे थोड़ा ध्यान रखना है। 4 बौद्ध संगीति होती है, और पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में होती है। हम बात करेंगे अजात शत्रु उस टाइम शासक थे, उन्होंने उनके लिए बंदोबस्त किया, सारा काम मतलब संभाला कि आप करो, यहाँ पे आयोजन करो और आपके खाने पीने की व्यवस्था वो सारी मैं करूँगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, ये सारी चीजें करते हैं। तो वहां पे उन लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, एक कोई सेमिनार रखना पड़ेगा, उसके लिए तो बुलाना होगा लोगों को, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे आगे के नियम कैसे होंगे, वो सारे निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। तो आनंद नहीं थे उसके अंदर इस वजह से, क्योंकि निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उपाली ने बोला कि जैसे कि हम पता है कि अच्छा जिनको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है वो लोग सारे के सारे इसमें शामिल होंगे सेमिनार में, लेकिन अभी जैसे कि आनंद जो है उनको प्राप्ति नहीं हुई, तो क्या उनको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बोला कि शामिल तो करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जानता ही कौन है? भगवान बुद्ध के बारे में वो साये की तरह साथ में रहता था भगवान बुद्ध के, ये चीज आप कह सकते हो। और सबसे ज्यादा जानकारी कौन रखता था? आनंद। हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो अलग बात है। ऐसे होता है, आप जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं अधिगम में तुम पढ़ रहे हो और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इसका मतलब तुम्हारी निर्वाण की प्राप्ति हो गई। और मैं यहाँ लगातार 5-6 साल आपको पढ़ाई जा रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन लग गया यहाँ पे, मुझे कहाँ जरूरत है, मेरे को लगता है कि अधिगम है, अच्छा है, सारा परिवार तो रह रहा है, तो उनके बीच में रह रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन निर्वाण की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। कब तक? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर लगा कि अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ज्ञान की कमी है? कुछ हो सकती है, तभी तो नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा। तो फिर ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे शामिल तो करना चाहिए। यदि तुम सारे सिलेक्शन होने के बाद आते हो, तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, तो जिस गुरु ने पढ़ा है उसको भी शामिल करोगे, तुम करोगे नहीं करोगे? तो ये चीजें रहती है बाद में, और धीरे धीरे लगता है कि तुमने जो सिलेक्शन लिया, तुम्हारी बातें सुन करके मुझे भी एहसास हो गया कि अच्छा सिलेक्शन इतना आसान था, तो मैंने एग्जाम दिया, मेरा भी हो गया। तो उस मतलब सेमिनार की वजह से कह सकते हैं, उसी दौरान मतलब जो वार्तालाप हुई उसी के दौरान उनको क्या हुई? निर्वाण की प्राप्ति हो। किसको? आनंद को। ये सारी चीजें मिलती है। तो आनंद उपाली हम शुरुआत की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आनंद जो है पहले शामिल नहीं था, बाद में उनको शामिल कर दिया था। ये चीज ध्यान रखना। आगे हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में सबसे ज्यादा जो जानकारी रखता है वो कौन रखता है? आनंद। आनंद कहा करता है कि अच्छा उसने जो बातें पढ़ी, बहुत सारी कहानियां लिखी, लगभग 500 से ज्यादा कहानियां लिख दी उन्होंने, इस वजह से क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन सी बातें की है। किसने? भगवान बुद्ध ने। वो सारी बातें उनको याद रहा करती थी भगवान बुद्ध। और कभी कभी ऐसा एक नजारा मिलता है देखने को कि भगवान बुद्ध और आनंद दोनों मतलब किसी गांव में गए थे, और बुरे लोग थे, दुर्जन कहते हैं जिनको हम, ऐसे लोग थे। ऐसे लोगों के बीच में जाकर के कुछ भिक्षा वगैरह मांगी होगी, तो लोगों ने पीछे पत्थर वगैरह मारे, है ना, बाटे फेंके, जूते फेंके। तो वो वहां से आते टाइम उन्होंने बोला कि तुम बस जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है, तुम एक ही जगह सारे बस जाओ। लेकिन एक गांव में गए, उन्होंने बड़ा आदर भाव किया और बहुत सारे मतलब उनके लिए भोजन का प्रबंध किया, सारा सिस्टम, है ना, अच्छे से किया। उन लोगों को बोला कि तुम बिछड़ जाओ। तो आनंद ने बोला कि ऐसा क्यों? जिन लोगों ने हमें मतलब इतना बुरा बर्ताव किया, उनको तो आपने बोला कि बस जाओ, आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया,
लेकिन जिस गांव के अंदर जो लोग आपके साथ इतना अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उन लोगों को आपने बोला कि बिछड़ जाओ, ऐसा क्यों? उसने बोला हर एक चीज का कारण होता है, और इसका कारण ये है कि यदि ये दुर्जन लोग हैं, इनको यदि मैं कहूंगा कि तुम बिखर जाओ, तो इसका मतलब ये गंदगी है, पूरे मतलब देश के अंदर जा जा करके फैल जाएगी और सबको बुरा बना देगी। लेकिन एक जो अच्छे लोग हैं, यदि उनको मैं बिछड़ने की बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अलग अलग दिशा में जाएगा और सबके अंदर रहेगा, तो उनको उन लोगों को भी क्या बना देगा, प्रेरित करेगा, अच्छा बनाएगा, इसका मतलब ये चीजें रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें बोलते हैं, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो हम जो 4 बोध संगीति होती है, पहली बोध संगीति की यदि बात करें तो वो कब होती है? भगवान बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व। उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि अब इसके बाद में 100 साल बाद होगी। 100 साल बाद कब? 383 ईसा पूर्व। उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है कि 100 साल, लेकिन कुछ कारणवश कुछ बीच में अड़चन आई, कुछ शासक ऐसे थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कुछ शांति नहीं थी, और बहुत भिक्षुक जो है, आपको पता है कि वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं सारे के सारे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, जब शांति नहीं है तो हम इस जगह पे मतलब जो जिस राज्य के अंदर इस प्रकार की गतिविधि नहीं कर सकते, तो फिर अशोक के समय 251 ईसा पूर्व की यदि बात करें तो उस टाइम तीसरी बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध संगीति समझते हो क्या? कुछ नए नियम वगैरह निर्धारित किए जाते हैं कि संघ कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है, और चौथी जो बौद्ध संगीति होती है वो होती है प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी की एग्जैक्ट कोई तारीख वगैरह नहीं मिलती, लेकिन प्रथम शताब्दी आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क जिस टाइम क्या हुआ करता था राजा, आपको पता है कि उत्तर भारत के अंदर कनिष्क जो है सबसे महाराजा कहलाया था उस टाइम, और उसी समय चौथी बौद्ध संगीति होती। कौन कौन से बौद्ध संगीति में कौन कौन सी जगह थी, उस टाइम कौन कौन से राजा थे, और उस समय उन बौद्ध संगीतियों की अध्यक्षता किसने की, वो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, ये लिखेंगे अभी। देखो बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां सबसे पहले आप लिखना समय, एक तरफ लिखना समय, एक तरफ लिखना शासक, समय के टाइम उस टाइम शासक कौन था। उसके बाद लिखना है आपको स्थान, जगह कहाँ थी जहाँ पे ये बौद्ध संगीति हुई है, और नेक्स्ट आपको लिखना है अध्यक्षता किसने की। अध्यक्षता पहला लिखो 483 ईसा बीसी लिख सकते हैं। 483 बीसी। शासक कौन था? अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु। याद रखना है ये आपको। प्रथम बौद्ध संगीति में शासक कौन था, जगह कौन सी, तो राजगीर। राजगीर कह सकते हैं। एक गुफा पड़ती है राजगीर में, कौन सी गुफा है? सप्तकर्मी करके है गुफा, सप्तकर्णी गुफा। ठीक है, लिख लेना कहाँ हुआ है, तो इसमें एक गुफा थी सप्तकर्णी। अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप। महाकश्यप ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। फिर दूसरी बौद्ध संगीति, ये प्रथम है, कब होती है? 100 साल बाद। 100 साल बाद कब? ये घट रहा है, ध्यान रखना। ईसा पूर्व जो है घटते हुए क्रम में आएगा, और आगे ईस्वी जो है बढ़ते क्रम में चलेगी। ये तो पता है ना आपको, क्योंकि 1 जनवरी 1 ईसा पूर्व से, यदि 1 ईस्वी से हम बात करें, उससे पहले का जो समय है वो घटते हुए आता है। अरे ये बात समझ, ठीक है। हमने पहले बात की, अच्छा वैदिक सभ्यता जो है वो पहले आई थी, ये बाद में आया था। तो वैदिक सभ्यता कब थी? 1500 से 600 ईसा के बीच में वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल 2 पढ़ते हैं, उसके बाद में आई है इसका मतलब। तो ये कंडीशन थोड़ा ध्यान में रखना। ये कब है? 383 बीसी। काला शोक था शासक यहाँ पे, काला शोक। और स्थान की बात करें तो वैशाली,
वैशाली जो जगह पड़ती है वो ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अध्यक्ष जो है सरोकामी, साबक मीर, सरोकामी, सरोकामी, साबक मीर लिख लेना, सरोकामी है, ठीक है जी। काला शोक है बेटा, पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, काला शोक ऐसे लिख लेना। फिर उसके बाद में आपको पता है कि अशोक के जो पिता थे कुछ ठीक कंडीशन नहीं रही उस टाइम, लेकिन वैसे तो आपको पता है कि 100 साल बाद होनी थी, तो कब होनी थी? 283 ईसा पूर्व की यदि बात करें उस समय होना था, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ घटनाएं ठीक नहीं रही उस समय, ऐसा लगा नहीं कि अभी करना सही है, उचित नहीं समझा। उसके बाद अशोक आए। अशोक आपको पता है कि भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, है ना, और पहले जो कंडीशन रही वो अलग थी, उसके बाद में वो शांति के प्रतीक माने जाते हैं एक प्रकार से, है ना। पहले तो बहुत नरसंहार हुआ, हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में अच्छे से, महान सम्राट अशोक कहलाते हैं वो, है ना। लिखो जरा, 5-6 साल चलता है, सिविल वार चलता है उनके यहाँ। तो ये कब का है? 251 BC। और शासक कौन है? अशोक है। और अशोक की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखना, यही राजधानी अपनी बनाई थी पाटलिपुत्र में लंबे। अच्छा, गोमतीपुत्र तिस थे इनके जो अध्यक्ष हैं। पूरी जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में। गोमतीपुत्र तिस क्या है, ये अलग अलग बुक्स कई बार बोल देती है कि इनके क्या थे, अशोक के भाई थे, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा बात करनी उचित भी नहीं है। गोमतीपुत्र तिस कौन थे? ये शासक अध्यक्ष थे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट याद रखना है प्रथम शताब्दी। कुछ भी डेट वगैरह फिक्स नहीं है, प्रथम शताब्दी लिखना है। कई जगह आती है पर एग्जैक्ट नहीं है। कनिष्क, हाँ कनिष्क। और आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये सन वगैरह कुछ नहीं पूछता आपसे, ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना आपको कि कौन सी जो प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो किसके शासन काल में हुई है, शासन किसका था वो, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कनिष्क लिख लिया। कनिष्क की यदि बात करें तो इनकी जो राजधानी है कुंडलवन है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दो थे, एक तो वसुमित्र थे और अशोक घोष। अशोक घोष क्या थे? उपाध्यक्ष। ये ऐसा माना जा सकता है कि सबसे बड़ी बात जो है इसके अंदर, दोनों में यदि बात करें विद्वान जो है दोनों समान थे। और फिर वसुमित्र कह रहे थे कि अशोक घोष को बना दीजिए अध्यक्ष, अशोक घोष कहते हैं वसुमित्र, तो वहां के लोगों ने बोला कि नहीं तुम दोनों ही बन जाओ, तो दोनों अध्यक्ष बनना उचित नहीं था, तो एक को क्या बना दिया? उपाध्यक्ष, है ना। यहाँ आप देखो कि अध्यक्ष के रूप में न तो उपाली है और न ही आनंद है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ महाकश्यप की यदि बात करें तो ज्ञान ज्यादा था, अनुभव ज्यादा था इनको, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसलिए उन्होंने बोला कि इनको बना देते, ये सभी का साथ सभी का विकास, है ना, सबका साथ सबका विकास, वो वाली बात करेंगे, इसलिए ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना है, बहुत संगीत याद करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 483 से 383 थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, 251 है वो, जहाँ पे 283 होना चाहिए था 251 रखना, ये डायरेक्ट सीधा रख लेना कि प्रथम शताब्दी। ये क वैसे याद रख लोगे। पहला अजात शत्रु काला अशोक, अशोक कनिष्क, कोई दिक्कत नहीं, वैसे याद रख लेना। और ये थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा कि क्या राजगीर जो है शुरुआत के अंदर वैशाली, पाटलिपुत्र, अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको पता रहेगा अशोक की जो राजधानी है वो कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। थोड़ा सा याद ये रखना आपको कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि
ऐसी जो बोध संघ थी जिसमें एक अध्यक्ष भी था और उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन था? अशोक घोष। और वसुमित्र की बात करें तो वो कौन थे? अध्यक्ष। गोमतीपुत्र 30 की यदि बात कर लें, ये याद रहेगा, वैसे हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको फिर याद हो जाएगा, पर कंडीशन ये है कि महाकश्यप और सर्वकामी साबकमीर को अच्छे से याद कर लेना। ये चीजें बार बार पढ़ोगे तो याद हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है, वेरी गुड।